आपके नींबू के पौधे पर अगर फूल फल नहीं आ रहा है तो मैं आज आपके साथ एक ऐसी फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से सिर्फ नींबू के प्लांट पर ही नहीं, जितने भी आपके खट्टे रस वाले फल हैं उन सभी पर अच्छी फ्लावरिंग भी होगी और वह फूल फल में कन्वर्ट भी होंगे। और साथ ही हमें अपने प्लांट के ऊपर कौन कौन से ऐसे काम करने हैं कि हमारा प्लांट फूलों से भरा रहे, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनवरी का महीना है और मेरे देखिए इस नींबू के प्लांट पर फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। इस प्लांट को मैंने पिछले साल कटिंग से ग्रो किया था और अभी देखिए इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। मेरे गार्डन में नींबू के अलग अलग वैरायटी के 2-3 प्लांट लगे हैं। एक में तो देखिए फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और इसमें अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। अगर आपके भी किसी प्लांट में फ्लावरिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है तो आप मेरी बताई हुई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो जनवरी के महीने के एंड तक या फरवरी के स्टार्टिंग में आपके भी नींबू के प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि नींबू के प्लांट के फूल को फल में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम 21 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच का टेम्परेचर और पूरी तरह से धूप की ज़रूरत होती है। आपके नींबू के प्लांट पर अगर फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है तो उन फूलों को फल में कन्वर्ट होने के लिए आपको अच्छी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होगी। और नींबू के प्लांट पर हमने कुछ ज़रूरी काम भी करने हैं जिसके कारण कि हमारे नींबू के प्लांट पर जो फूल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फल में कन्वर्ट हो सकें। मैं अपने इस वाले नींबू के प्लांट को वो फर्टिलाइज़र दे चुकी हूँ, तो अभी मुझे फर्टिलाइज़र देनी है इस दूसरे प्लांट को। देखिए इस वाले नींबू के प्लांट पर तो अच्छी फ्लावरिंग हो चुकी है, तो जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके नींबू के प्लांट पर अभी तक फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है तो इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से उसमें भी फ्लावरिंग जनवरी के एंड तक या फरवरी के शुरुआत में हो जाएगी। नींबू के प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग के लिए तो हमें देखिए अभी नींबू के प्लांट को वहाँ पर रखना है जहाँ पर इसे कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप तो जरूर ही मिलती रहे। क्योंकि जो नींबू का प्लांट होता है वो गर्म वातावरण का प्लांट होता है। क्योंकि इस प्लांट को कम धूप मिलने पर जो फूल आते हैं वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते और वो फूल गिर जाते हैं। नींबू के प्लांट की केयर का अगला पॉइंट है कि नींबू के प्लांट को आप कभी भी छोटे गमले में ना लगाएं। जिस गमले में लगा रहे हैं वो गमला कम से कम 12 इंच का तो जरूर होना चाहिए। क्योंकि नींबू के प्लांट की जड़ें जब तक पूरे गमले में नीचे तक नहीं फैलेंगी तब तक इसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। और अगला पॉइंट आता है कि जो काम आपने अभी नींबू के प्लांट पर करना है, अगर आपके नींबू के प्लांट पर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही या अभी फ्लावरिंग बिल्कुल भी शुरू नहीं हुई है तो आप अपने नींबू के प्लांट पर हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर दें। क्योंकि ये वक्त नींबू के प्लांट की प्रूनिंग का बेस्ट टाइम है। क्योंकि इस समय अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग करने से जो नई नई ब्रांच निकल कर आती हैं उन्हीं नई ब्रांच पर अच्छी फ्लावरिंग होती है। और अगला पॉइंट आता है, अगला काम जो आपने अपने नींबू के प्लांट पर इस समय करना है वो है नींबू के गमले की मिट्टी की गुड़ाई करें। और गुड़ाई करने से जो ऊपर छोटी छोटी सी काफ़ी सारी एरिया रूट निकल आती हैं उनको हटाते रहें साथ के साथ। क्योंकि जब ये रूट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो इनका जाल सा बनने लग जाता है और उससे प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाती है और उस वजह से भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को 2 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए। और अगला काम जो आपने इस प्लांट पर करना है वो है इस प्लांट को न्यूट्रिशन से भरपूर फर्टिलाइज़र देना। क्योंकि जब प्लांट में फ्लावरिंग होती है तो उस समय इस प्लांट को न्यूट्रिशन से भरपूर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। इस समय आपके गार्डन में जितने भी सिट्रिक यानी कि खट्टे रस वाले फल हैं उन सभी को आप न्यूट्रिशन से भरपूर फर्टिलाइज़र देते हैं तो इससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और वो फूल फल में कन्वर्ट भी होंगे। इस समय जो नींबू के प्लांट में हमने फर्टिलाइज़र देनी है वो आप बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ले सकते हैं। अगर आपका गमला बड़ा है, प्लांट बड़ा है तो उस हिसाब से फर्टिलाइज़र ज़्यादा दे सकते हैं। तो मेरा ये प्लांट छोटा है, देखिए तो इसमें मैंने 150 से 200 ग्राम के बीच ये फर्टिलाइज़र ली है। ये खाद प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाती है क्योंकि इसमें NPK की भरपूर मात्रा के साथ साथ बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं।
और इसमें दूसरी यानी कि अगली फर्टिलाइज़र जो हमने लेनी है वो है ये बोन मील। बोन मील मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच लिए हैं, क्योंकि नींबू के प्लांट को फास्फोरस, कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन से भरपूर फर्टिलाइज़र की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसकी कमी होने से या तो प्लांट पर फूल आते नहीं, अगर आते हैं तो झड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पर आप रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगली फर्टिलाइज़र जो हमने लेनी है वो है ये पोटाश। पोटाश के हम यहाँ पर 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्लांट पर पोटाश का इस्तेमाल करने से जो फल का साइज है वो बड़ा हो जाता है और फल में जो रस बनने की मात्रा है वो भी बढ़ जाती है और इसके साथ साथ फल में कोई भी बीमारी नहीं लगती। सभी फर्टिलाइज़र को अभी हम कर देंगे बीच में मिक्स और इसमें कर देंगे वाटरिंग। प्लांट में जब फ्लावरिंग होने लगे तो पानी का खास ध्यान रखें। गमले की मिट्टी बिल्कुल भी सूखी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो फूल आएंगे उनके डंठल कमज़ोर होंगे और वो जल्दी ही गिर जाएंगे। और अगला काम जो आपने अपने इस प्लांट पर करना है, जब आपके प्लांट पर फ्लावरिंग आने लग जाए तो आपने किसी भी इंसेक्टिसाइड का प्लांट के ऊपर स्प्रे नहीं करना, क्योंकि स्प्रे करने से जो पॉलिनेटर हैं वो नहीं आएंगे तो प्लांट पर पॉलिनेशन नहीं होगी और इस कारण फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। जनवरी के महीने में इन सभी खादों को आप अपने प्लांट्स को देते हैं और सभी काम जो मैंने आपको बताए हैं आप अपने नींबू के प्लांट पर और जितने भी आपके गार्डन में सिट्रिक एसिड यानी कि खट्टे रस वाले पौधे हैं उन सभी को ये फर्टिलाइज़र देते हैं तो जनवरी के एंड तक या फिर फरवरी तक आपके प्लांट फूलों से भर जाएंगे। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।